अखिल भारत हिंदू महासभा हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं यहाँ पर आए हुए हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री अनुज कटोच जी, राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी और हमारे यहाँ के बाकी जितने भी हिंदू महासभा से आए हुए हमारे अतिथि हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं तब तक निवेदन करूंगा हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती निशा कटोच जी की तो थोड़ा आए और आपको ये शब्द ही अपने आप में इतना भारी है कि माइक को भी थोड़ा सा समय लगा इसको सुनने में और बोलने में। तो एक बार फिर से जय हिंदू राष्ट्र सभी को। और यहाँ पर आए जितने भी मेहमान हैं उन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और रमन राणा जी जो अखिल भारत हिंदू महासभा के मीडिया प्रभारी हैं, उनको मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यालय का उद्घाटन भी किया और साथ में आप लोगों से मिलने का एक मौका भी दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में मैं शुरू को इस समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा है अखिल भारत हिंदू महासभा की, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी परिवार से संबंध रखती हैं और कहीं ना कहीं अखिल भारत हिंदू महासभा जो है आज की डेट में भी गुमा नहीं है, गुमनाम हो गया था। क्योंकि जो हिंदुत्व से परिपूर्ण, जो हिंदुत्व को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, वे हिंदू महासभा के बारे में अच्छा ज्ञान रखते होंगे, मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे। यहाँ पे काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद से कुछ हिंदू महासभा के बारे में आप सबसे बताना चाहूंगी। 1905 का संगठन है जो कि पंजीकृत हुआ था 1910 में, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर देश की आजादी के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। क्योंकि आज की तारीख में जो है कहीं ना कहीं हम सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं, मानते हैं इस चीज को। एक छोटा सा बच्चा है, कहीं ना हमें लगता है कि नहीं, तो इनडायरेक्ट तरीके से गुलाम हो जाए। और आज अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते में इस समय पूरा लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा का एक राजनीतिक पैनल भी है और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल है वो मैं स्वयं देख रही हूँ इस समय। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में देखिए जो हालात बिगड़े हुए हैं इस समय। हिमाचल प्रदेश का एक एक कोना बिक चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो, चाहे आप जनता से रिलेटेड हो। हमारे बीच में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन लोगों ने वो भूगत होगी, पहाड़ खोखले कर दिए तो लैंडस्लाइड्स तो होगी, लोग तो मरेंगे। आज तक क्यों नहीं हुआ? आप पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन किन बुद्धिजीवियों से आपने हिमाचल प्रदेश के पूछा कि अब हम कौन सा प्लान लेकर आए हिमाचल प्रदेश में? क्या ऐसी राजनीति आपको चाहिए? अगर ऐसी राजनीति चाहिए तो बेशक हिंदू महासभा समर्थन करती है, लेकिन हिमाचल के टुकड़े करके या हमारी जनता को खतरे में डाल के ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए। क्योंकि मैं पॉलिटिकल विंग से जुड़ी हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से जुड़ी हूँ, तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, मेरा टॉपिक भी यही रहेगा। हमें ये देखना है कि कौन ऐसा आगे आने वाला है जो हिमाचल की बात करेगा, हिमाचल के लोगों की बात करेगा, और कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो यहाँ पर कोई भी कि आपको क्या चाहिए और इसका बेनिफिट कभी पब्लिक ने पूछा कि इसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, लोकल बेनिफिट क्या मिलेगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में कर दिया। उससे पहले 2019 में हमने एक मुद्दा उठाया था एनपीएस का। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितने सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, अगर है तो काइंडली अपना हाथ उठा दें, या फिर जो रिटायर हुए हैं। बोल रहा है तो इसमें कोई भी एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं। इसमें ना ही कोई आपकी एज मैटर करती है। वोट देने हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग बोले आज बीजेपी जो है कांग्रेस वो बनाई किसने? हम लोगों ने। इन्होंने बाद में पंचायतें डिवाइड कर दी, पंचायतों में एक बंदा कांग्रेस वाला लगा दिया, एक में बीजेपी लगा दिया, आप उसमें फाइट करते जा रहे हैं। पता तो है
मेन सिंबल का भी नहीं पता है। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था वो भी नहीं पता है, ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था पता है, उन्होंने बोला था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ाद। इसका मतलब ये था कि ऐसा नहीं ठीक होते तो यही सोचेंगे ना बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें, वो ये क्या पता ये खून लेता था आज़ादी देने के लिए, मैं खून लेता था भाई मैं तो खून नहीं दूंगा। एक्चुअली ये था कि आप हमारे पीछे चलो, मैं आगे चला हूँ, आप मेरे पीछे फाइट करो, लड़ाई करो, जो अत्याचार है उसको रोको। उसके लिए मर भी सकते हैं ना, मरेंगे तो खून तो निकलेगा ही, इसको लगेगी खून तो निकलेगा, तो आप मेरे पीछे बलिदान दो। उन्होंने भारत आज़ाद करवाया, लेकिन इनका नाम नहीं है, मेन कहीं भी नाम नहीं है, कोई भी सपोज नाम नहीं है इनका। नाम किसके हैं जो हमारे संविधान में होने नहीं चाहिए। अपने सभी भाइयों को 10-10, 5-5 मिनट का समय दें ताकि सभी के जो विचार हैं वो हम लोगों के सामने आए। उसके बाद हम प्रदेशाध्यक्ष अनुज कटोच जी को भी सुनेंगे, उनके भी मार्गदर्शन हम लेंगे। तब तक के लिए हमारे बीच ग्राम पंचायत केवट ब्राह्मणा ग्राम पंचायत मिल्क से भूतपूर्व प्रधान मोनू जी, जो कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी जो सरकार है यहाँ पे नहीं अच्छा काम कर रही, आपके पास ऑप्शन है, जो हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा है, आप इसके माध्यम से सरकार का विरोध कीजिए, इनका साथ दीजिए, एक संगठन बनाइए अपना, जो भी अपने मुद्दे हम रखिए। और मैडम जी ने जैसे अभी कहा कि बोलना सीखो, लड़ना सीखो। आप मंत्री जी हैं हमारे, किसने बनाया? हम सभी ने बनाया उनको। गांव का एक प्रधान है, कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। अगर आपको लगता है वो नहीं कुछ करे तो उनके खिलाफ बोलो ना, आप कोई बिके थोड़ी उनके आगे, अपनी आवाज उठाओ उनके सामने। हमारा जो मुद्दा है एक होके बात रखो ना अपनी, काम तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन जो संगठन होता है उसमें बड़ी शक्ति होती है, ऐसे अकेले अकेले बात करने से नहीं होता। अभी या अंकल बात कर रहे थे कि किसी या तो वो बंद हो जाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो यही है। हाँ, यही भ्रष्टाचार है। ये ऐसी चीज है जो हर वर्ग को तोड़ रहा है, हर वर्ग टूट रहा है। तो हमें जो है हमारे एक अंदर से भी होना चाहिए कि अगर हम 5 रुपये 5 की बोतल की लिखना तो हमारी कितनी इच्छा होगी कि हम उसे क्या विरोध करेगा, तो हक से बोल दीजिए। और दूसरी बात यह है कि हमें वो काम करो कि जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए सही हो। हम लोग ऐसा काम ना करो कि अपनी ही छोटे से फायदे के लिए आप भारत को या गाँव को चाप लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाकी अभी मैंने ज्वाइन किया, अभी मैं आपको पता चल कर जाऊँगा इसके लिए जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। JNK में रहा हूँ ज़्यादा जम्मू में अमरनाथ के टाइम वो लंगर जले थे, आपको शायद पता होगा। 3 महीने प्रोटेस्ट चला था उस टाइम मैं उधरी था, मैंने खुद देखा था वो सब चीज में। उस प्रोटेस्ट के दौरान औरतें भी लगाई गई थी, आर्मी भी लगाई गई थी, पुलिस भी लगाई गई थी। कम से कम 60+ यूथ जो लड़के मारे गए थे। और उसके बाद फिर हुआ था कि 6 महीने के लिए वो श्रीनगर वाली जगह यूज करेंगे, 6 महीने के लिए वो अमरनाथ की जब यात्रा होगी तब वो यूज करेंगे। यही है कि कोई दूसरी चीज जो हमारे तो नेता है ना, इनको हमने खुद लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ है कि इनको हम भगवान का दर्जा दिया हुआ है। कहते भगवान आते हैं दूध दिखाते और क्या। बाकी जो आपने बातें की बहुत बड़ी, फर्स्ट टाइम मिले आपसे, बहुत अच्छा लगा। दंगा नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है, आप कुछ मत करिए। आप वहां पे जाइए, आपने प्रस्ताव डाल दिए, पंचायत में एक लिखित में प्रस्ताव डाल दिए कि मेरे यहाँ पे दंगा नहीं है या मेरे यहाँ पे किसी की गौशाला गिर गई है, कुछ भी है, वो लिख के देके आइए। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ उसके पास आइए और आप पूछिए कि जो मैंने लेटर दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। अगर वो बोलेगा कि नहीं जी इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं बोलना, आप फिर चुपचाप आ जाइए। नेक्स्ट टाइम फिर उसी जो नेक्स्ट मंथ आएगा आप फिर पूछिए उससे कि जो मैंने लेटर दिया था मेरे गंगे का काम हुआ या नहीं हुआ। जब वो तीसरी बार बोलेगा कि नहीं जी हमने प्रस्ताव आगे नहीं भेजा, आप डीसी को लेटर दीजिए कि मैंने ये गंगे का काम करवाने के लिए मैंने अपनी पंचायत को लेटर दिया था, तो आप उस पंचायत में जाकर शिकायत कर सकते हो। और जो जितना भी आपका प्रधान है, उप प्रधान है, पंच है, उसको आप सस्पेंड करवा सकते हो। ये आपके पास पावर है क्योंकि आपने वोट दिया हुआ उनको, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि गौ हत्या, जो आपको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल में 2 जगह गौ हत्या हो रही है, इसके ऊपर कोई भी पार्टी एक्शन नहीं ले रही है। एक आपके डंडाल में हो रही है, एक आपके तीसरा में हो रही है। कोई भी इसके पीछे किसी बंदे ने आज तक आवाज नहीं उठाई।
कहीं पे हमारे ये बोला जाता है कि मिनी पाकिस्तान है, ठीक है, वहां पे हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहां पे इकट्ठे नहीं होते हैं। क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं यार ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसकी लड़ाई है। उस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाइए, हिंदुत्व के लिए लड़ाई बनाइए। आप अगर आप मुट्ठी भर है, 4 बंदे हैं, आप 4 चल के काम करेंगे, आप कल को देश बदल सकते हैं। अगर यही बात नेताजी सुभाष चंद्र नहीं सोचते या राजगुरु नहीं सोचते तो आपका देश आजाद होता नहीं होता। पहले हम मैं आखिर में एक बार फिर से हमारी राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी से कहूंगा कि हमारे यहाँ पर कुछ साथी हैं जो हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ श्री ओंकार सिंह जी जो हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका संगठन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि वो कृपया स्टेज पर आए। नहीं तो हमें पता था कि हम इस रास्ते से कैसे जाएंगे। अब हमें जगह जगह का पता चल गया है कि हम ये काम ऐसे कर सकते हैं। पहले सरकार के पास हम दौड़ रहे थे, गिड़गिड़ा थे, उन्हें हमारा काम ऐसे करो जी, ऐसे करो। एक बार हमारे सर जी हमारे पास आ गए, उनके पास नहीं दौड़ रहे, वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। करता हूँ संगठन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके सभी का एक साझा मंच है, ये सभी का एक साझा संगठन है। किसी पार्टी का लेके नहीं चलेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। हमने एक साझा मंच, एक ऐसी स्टेज आप लोगों के बीच रख रहे हैं जो आपके हक की आवाज को जो वो आगे तक लेके जाएगी। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारी राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच जी से कि वो मंच पर आए और समापन के रूप में सबसे पहले तो मैं जो अभी हिंदू महासभा के साथ जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं, बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा में जितना भी उनके नॉलेज के हिसाब से आगे बढ़ेगी और सबका, जैसा कि रमन जी ने बताया, सबका साझा मंच है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी है, या हम लोग एक परिवार की तरह से काम करते हैं और आगे भी हम वैसे ही काम करेंगे। जिस भी तरह के मुद्दे होंगे, सामाजिक इशू जो समाज में जिस तरह की कुरीतियां हो रही हैं, उनके खिलाफ हम एक साथ हम आगे चलेंगे, एक साथ।